भ्रमण आपके द्वारा किया गया, क्या महसूस कर रही है? 15-20 साल से यहाँ लोग विधायक बने हुए हैं, कम 2 घंटा तक आप खुद जाम में फंसी हुई थी, सड़क की स्थिति जर्जर है और 20 साल से विधायक बने हुए हैं, लोग जीत के आ रहे हैं, फिर भी इस तरह का ध्यान नहीं है। क्या 300 बच्चियों को अभी तक मैंने टैब दे दिया गया, आगे भी कार्यक्रम जारी है। रणविजय सिंह का कहना है कि चुनाव लड़ना अलग चीज है और बच्चियों को शिक्षा के स्तर को ग्रो करना, बढ़ाना, ये अलग बात की भावना और अदर नेताओं को नहीं देखा जाता है। कोई साड़ी बांट देता है, कोई आकर के कुछ पैसा दे दिया, कोई 5 किलो अनाज दे देता है, कोई बांटता भी है तो जिस तरह से बांटता है जैसे कि फेंक रहा है, उस तरह के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन जब वोट का बात आता है तो महिलाएं घर से नहीं निकलती। मैं सुनील कुमार पिंटू, भोजपुर खबरनामा चैनल से भी लाइव है और सबसे बड़ा चीज है कि दुर्गा पूजा शक्ति की पूजा मानी जाती है और इस स्थिति में आज पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह किसी कारणवश क्षेत्र में नहीं आ गए तो उनके पूरे भार को उनकी धर्मपत्नी जो है काजल सिंह के द्वारा संभाला गया और आज सुबह 6 बजे से कहिए तो इसकी तैयारी में लोग जुटे हुए थे। शाम 6 से 7 बजते आज पूरे क्षेत्र के दुर्गा पूजा का भ्रमण इनके द्वारा किया गया। सभी जगहों पर जो भी आवश्यकता महसूस हुआ, जिस तरह का सहयोग राशि है उनके द्वारा भी दिया गया और सबसे बड़ा चीज है कि माँ शक्ति की पूजा है और एक शक्ति आप भी हैं और जो पूरे क्षेत्र का भ्रमण आपके द्वारा किया गया, क्या महसूस कर रही है? जनता की स्थिति क्या है? जनता की स्थिति दयनीय है, वाकई है। रोड अच्छा नहीं है, लाइट नहीं है रोड पे और इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, विकास का जरूरत है और उसके लिए बहुत ही सही प्रत्याशी है रणविजय सिंह। इसलिए नहीं कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, इस रीजन से मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अभी एक्स-एमएलसी होते हुए भी वो काम कर रहे हैं और जब वो सत्ता में आएंगे, पद पे आएंगे तो फिर आप सोच लीजिए जो अभी इतना काम कर रहे, प्रोग्रेस कर रहे, तो वो आगे जाके बहुत ज्यादा करेंगे। और पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना बहुत जरूरी है। वो ऐसे देखा तो इंजीनियरिंग किए हुए हैं और कहते हैं ना कि बनाने वाले विश्वकर्मा भगवान, तो फिर इंजीनियर धरती पे उन्हीं का रूप कहा जाता है। हर जगह विकास इंजीनियर के थ्रू ही होता है, डॉक्टर, इंजीनियर। तो हाँ, अच्छा है, प्रत्याशी वो आ रहे बरहरा से और लोग उन्हें सपोर्ट करें, माँ का आशीर्वाद रहे तो जीतेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे, फिर मतलब आगे और बढ़ेंगे। और नवरात्रि की सबको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। 15-20 साल से यहाँ लोग विधायक बने हुए हैं, लोग जाते हैं तो खुलकर बात भी नहीं हो पाती है और क्षेत्र का जो स्थिति है, जैसा कि अभी कम से कम 2 घंटा तक आप खुद जाम में फंसी हुई थी, सड़क की स्थिति जर्जर है और 20 साल से विधायक बने हुए हैं, लोग फिर भी वोट दे रहा है, लोग जीत के आ रहे हैं, फिर भी इस तरह का ध्यान नहीं है। क्या इस पर क्या कहना? अब वैसा नहीं होगा। 20 साल से लोग बने हुए हैं, जो काम किए नहीं किए वो सबको दिख रहा है, महसूस हो रहा है और अभी की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत अच्छे से समझ रही है कौन सही से विकास करेगा, सही से काम करेगा। और बच्चे के मुंह पे मैंने सुना है रणविजय सिंह जिंदाबाद या फिर रणविजय सिंह बरहरा के बेटा, बरहरा के भाई राजापुर वाले, तो लगता है कि हाँ, बच्चे चाह रहे हैं, युवा चाह रहे हैं और सभी लोगों का आशीर्वाद हो तो फिर जीतेंगे ही। और अब सब बदलाव चाह रहे हैं, परिवर्तन सबको चाहिए और अच्छे के लिए परिवर्तन होगा। नारी सशक्तिकरण के तहत अभी तक उन बच्चियों को टैब दिया जा रहा है, माताओं को भी सम्मानित किया जा रहा है। लगभग 300 बच्चियों को अभी तक मैंने टैब दे दिया गया, आगे भी कार्यक्रम जारी है। रणविजय सिंह का कहना है कि चुनाव लड़ना अलग चीज है और बच्चियों को शिक्षा के स्तर को ग्रो करना, बढ़ाना, ये अलग बात है। तो इस तरह की भावना और अदर नेताओं को नहीं देखा जाता है। कोई साड़ी बांट देता है, कोई आकर के कुछ पैसा दे दिया, कोई 5 किलो अनाज दे देता है, कोई बांटता भी है तो जिस तरह से बांटता है जैसे कि फेंक रहा है, उस तरह के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन इनके द्वारा जो है सम्मान इस तरह से दिया जाता है कि जो सम्मानित व्यक्ति है उसके दरवाजे पर जाकर के दिया जा रहा है। इस तरह की बात कहीं और नेताओं में नहीं देखी जाती, इनके अंदर देखा जा रहा है। क्या कहना? नारी को भाग्य समझते हैं रणविजय सिंह। उनका कहना है किसी भी रूप में, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो। और आज मेरा इस समय यहाँ होना ये बता रहा है कि घर में सबसे जरूरी है सशक्तिकरण। लोग अपने घर में औरतों को आगे नहीं बढ़ने देते। उन्होंने मुझे खुद भेजा, वो नहीं आ सके
हो जाता, नहीं आते, नहीं आप जाइए मेरे बिहाफ में, अर्धांगिनी है आप, आपको जाना चाहिए, तो फिर बोलना नहीं पड़ेगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है, काम दिखता है और फिर वो सबका सम्मान करते हैं। तो औरतों का, नारी का सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ये और सबको सीखना चाहिए। और विकास जो आप मतलब जो भी नारी के लिए हो, किसी के लिए, तो वो सब चीज दिखता है। जैसे बाढ़ की स्थिति में वो जगह जगह फिर अकेले वो उनकी टीम बहुत काम उन्होंने किया, सब तक पहुंचा। तो अब लोगों को बदलाव चाहिए, सबको बदलाव चाहिए और आगे मतलब होता है ना कि हाँ धीरे धीरे जब 5 साल में विकास होगा तो वो लोगों को दिखेगा। तो फिर इस बार बहुत जरूरी है उन्हें बहुमत से जितवाएं और बहुत अच्छे से जितवाएं। उनके नहीं रहने पर आप आज शाम से ही घूम रही हैं, हर जगह जा रही हैं, लेकिन एक महिलाओं के बीच एक अवधारणा बना हुआ है कि जब वोट का बात आता है तो महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? महिलाएं अगर ऐसा कहा जाए घर से नहीं निकलती, तो अभी मनोरंजन के लिए मैंने देखा है पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का भीड़ है। तो फिर ये नहीं कहेंगे घर से नहीं निकलती, अब हर महिला घर से निकलती है और अपने हक के लिए सबको बोलने आता है, लड़ने आता है। तो सारी महिलाएं जब अभी निकल रही है तो वोट देने भी निकलेंगी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।